आज जब मैं आपको जीवन साथी के चयन के लिए आपने किस तरह से प्रक्रिया को अंजाम देना है या आगे बढ़ाना है, तो मुझे अपना भी समय याद आ जाता है। बहुत ही कठिन समय होता है, ख़ास तौर से जो बच्चे जवान होते हैं और अपने जीवन साथी की तलाश में होते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, प्रकृति का आप पर एक दायित्व है जो आपको निभाना है, और ये हर जीवंत वस्तु को या व्यक्ति को या जानवर को ये निभाना ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति या रिप्रोडक्शन का काम हर एक को करना ही पड़ेगा। तो ये दायित्व सृष्टि ने, नेचर ने हम पर दिया हुआ है। जवान होने के बाद आपको अपने जीवन साथी का, लड़की को लड़के का या लड़के को लड़की का चयन करना ही होगा। अब समस्या जो आ रही है कि हमारे यहाँ पर ये करने के लिए पहले की, आज से 5,000 10,000 साल पहले की जो व्यवस्था थी वो तो अलग है, पर आज की वो व्यवस्था जो है उसको विवाह बोलते हैं या शादी। क्योंकि आज ये एक पैमाना बन गया है कि जीवन साथी का चुनाव यह शादी के लिए किया जाएगा और इसी से आपकी संतान की उत्पत्ति होगी। तो मैं भी जब 25 साल पहले जब अपने जीवन साथी की तलाश में मैं भी था, तो मैं भी काफ़ी कश्मकश में था कि मैं चयन करूं कैसे, कौन मेरे लिए उचित होगा, या कि मैं किसके लिए उचित रहूं, मैं किसकी आशाएं अभिलाषाएं पूरी कर पाऊंगा। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जोड़ियाँ जो है वो ऊपर से बन के आती है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। ऊपर वाले को कहाँ फुर्सत होगी कि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पेयर कहीं पे बनेगा और वो तुमको भविष्य में मिलेगा। चलो मान भी लेते ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, बट इस तरह से बोला जाता है। अब रहा सवाल ऐसा है कि हम ये करें कैसे। तो मैं अपनी बात बता रहा था कि जब मैं 25 साल पहले, जब मेरी पत्नी का नाम पूजा है, मैं उसको देखने के जब गया, और उसके पहले तो मेरे दिमाग में बहुत सी हलचल थी। अब सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप ही अपने गाइड बन जाओ, और एक फेमस लाइन भी है, अपो दीपो बहु, जो बुद्ध ने आखिरी लाइन जो बोली है, तो आपको आपका ही गाइड बनना पड़ेगा। अब आपका गाइड मतलब आपको ही अपनी चयन प्रक्रिया डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं जब पूजा से मिलने गया तो मैं लगभग ऐसा समझ लो 26 या 27 क्वेश्चंस बना के गया था कि मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे ये चीज़ें पूछूंगा, और मैंने वो सब किया। पर मैं आपको बताऊं कि मैंने उसके उत्तर भी लिख के रखे थे कि ये सवाल का ये जवाब आएगा तो उसका ये मायने निकलेगा, ये सवाल अगर आएगा और इसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा। पर मैं आपको बताऊं कि जब 26 की 26 सवाल जो मैंने जो आंसर्स लिखे थे ना, आजकल जैसे KBC में आता है ना ABCD, तो ये भी उसका जवाब हर बार लगभग E और F ही था। तो ABCD तो था ही नहीं। मतलब मुझे जो ज्ञान था, जो समझ थी, उसके बियॉन्ड ही जवाब आ रहे थे, और जिसका एनालिसिस करना मुझे समझ के भी ऊपर था। क्योंकि कैसे हैं कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में आपके अनुभव, आपका जो पिछला जो 25 साल का जो अनुभव रहा होगा, जो आपने शिक्षा हासिल करी है या जो दुनिया में देखा होगा, उसी के हिसाब से आपकी समझ या आपका अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस करने का तरीका डेवलप हुआ। पर होता कैसे है कि जब आप जीवन साथी के चयन में जब जाते हैं तो उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई, उसकी समझ क्या रहेगी, ये आप अपने हिसाब से नहीं जज कर सकते हैं। और यही इसमें, जिसको मैं बोलूँगा कि यही अनोखी बात है और यही इसकी खासियत है।